नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में 942 रुपए, पटना में 1040 का मिलेगा। 3 महीने में लगभग 90 रुपए बढ़े दाम। दरअसल दोस्तों, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू कर दी गई है। दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए का हो गया है। दोस्तों, 3 महीने में यह दूसरा मौका है जब एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह दोस्तों 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया है, यानी कि 90 रुपए में मात्र 1 रुपया कम है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18 साल के सार्थक की राहुल गांधी ने की तारीफ। बोले, इस बच्चे ने सीबीआई को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ियों को उजागर करने वाले 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत की जमकर सराहना की। राहुल गांधी ने कहा कि सार्थक और उनकी साथी निरसंगा ने वह काम कर दिखाया जिसे देश के बड़े मीडिया संस्थान और जांच एजेंसियां भी सामने नहीं ला सकी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और युवाओं की जागरूकता को लोकतंत्र की ताकत बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 18 साल की उम्र में सार्थक ने जिस साहस, सोच और सिद्धांतों का परिचय दिया वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि सार्थक और उनकी साथी निरसंगा ने सीबीएसई और सेवा प्रदाता कंपनी कॉम्पैट के बीच कथित मिलीभगत को देश के सामने उजागर किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानसून महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में पहुंचा। केरलम तमिलनाडु में भारी बारिश। चेन्नई में पारा 40 डिग्री के पार। एमपी राजस्थान में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। दोस्तों, मानसून दक्षिण कोक्कड़ पहुंच गया है। इसके चलते 9 जून तक सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अगले सप्ताह तक राज्य में बारिश का पैटर्न कमजोर रहने की उम्मीद है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर में भी मानसून पहुंच चुका है। अगले 2 दिन में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में पहुंच सकता है। मानसून के कारण केरलम, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार 5वें दिन पारा 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया। उधर दोस्तों, भारत में भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, पूर्वी राजस्थान में तेज गर्मी का दौर दोबारा शुरू हो गया है। यहां कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। देश में गुजरात को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शनिवार को तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। एमपी में भोपाल समेत 4 जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार वाली आंधी चली। राजस्थान के बीकानेर में बारिश के साथ ओले गिरे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत ने जापान को फाइनल में 4-1 से हराकर खिताब पर किया कब्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी टीम को दी बधाई। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया ने मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब भारत ने अंडर 18 में हॉकी एशिया कप जीता हो। दरअसल दोस्तों, भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरलम का वर्कला दुनिया की 20 जीरो वेस्ट सिटी में 262 महिलाओं की टीम घर घर पहुंची। बदली लोगों की आदत। 95% कचरे का पुनर्प्रबंधन किया। दरअसल दोस्तों, केरलम के तिरुवनंतपुरम जिले का तटीय अंतरराज्यीय पर्यटन शहर वर्कला अभी तक बेमिसाल सुंदरता, अरब सागर चट्टानों, 2000 साल पुराने जनार्दन स्वामी मंदिर और मस्जिदों के लिए मशहूर रहा है। अब दोस्तों, यह खूबसूरत शहर दुनिया भर में जीरो वेस्ट सिटी के तौर पर भी पहचाना जा रहा है। यूएन हैबिटेट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने दुनिया के 20 शहरी इलाकों में वर्कला नगर पालिका को जीरो वेस्ट सिटी के तौर पर चुना। 20 शहरों में वर्कला अकेला भारतीय शहर है। दोस्तों, 40,000 की आबादी वाले वर्कला की स्थिति भी 5 साल पहले अन्य भारतीय शहरों जैसी थी। फिर 2020 में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए महिलाओं की हरिता कर्म सेना के 262 सदस्यों को तैनात किया गया। ये महिलाएं घर घर जाकर कचरा एकत्रित करती है और लोगों को समझाती है और निगरानी करती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने होर्मुज़ में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरान का आरोप, अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा। इजराइल पर आतंकी हमला, 1 की मौत। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने आज होर्मुज़ में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। सेना का कहना है कि ये ड्रोन वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अनुसार मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने शनिवार को यह कार्रवाई की। सेना ने कहा कि वह इलाके में किसी भी तरह के खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका का तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम थलापति विजय की टीवीके को समर्थन देंगे, ये डीएमके को पहले ही बताया था। इंडिया ब्लॉक में घमासान के बीच चिदंबरम का बड़ा दावा।
दरअसल दोस्तों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले घमासान के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि उनकी पार्टी ने तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने से पहले डीएमके को इसकी जानकारी दे दी थी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार गठन के लिए टीवीके को समर्थन देने वाली पहली पार्टी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महंगाई की मार, घरेलू एलपीजी 29 रुपए महंगा, भड़की जनता, विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा इन्फ्लेशन मैन। दरअसल दोस्तों घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह 3 महीनों में दूसरी बार की गई बढ़ोतरी है। इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। दोस्तों पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू एलपीजी की बढ़ती कीमत ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। खासतौर पर गृहिणियों और मध्यम वर्गीय परिवारों का कहना है कि मई के महीने से अब तक पेट्रोल डीजल के दाम 7.5 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाए जा चुके हैं। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ने से रसोई गैस का बजट भी बिगड़ रहा है। वहीं दोस्तों कीमत में हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इन्फ्लेशन मैन का नाम दिया है। उनका आरोप है कि चुनाव होने के ठीक बाद जनता पर यह इन्फ्लेशन बिल थोपा जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बाइक चलाने का एआई वीडियो शेयर किया। शेयर की सवारी करते दिखे, चांद पर झंडा भी लगाया। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कभी भारत की सड़कों पर बाइक चलाते देखे गए तो कभी शेर की सवारी करते हुए नजर आए। वीडियो में ट्रंप के कई अलग अलग अवतार देखे गए। उन्हें रेगिस्तान में ऊंट पर बैठे, पैराग्लाइडिंग करते और स्पेस सूट पहनकर चांद पर अमेरिकी झंडा लगाते हुए भी देखा गया। इतना ही नहीं, उनका चेहरा पिज्जा, बस, होर्डिंग, माउंट रशमोर और नॉर्दर्न लाइट्स पर भी नजर आया। वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना चलता है जिसके बोल ट्रंप की तारीफ पर केंद्रित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर तो बस एक ट्रेलर है, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी का सरकार को अल्टीमेटम। दरअसल दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शुरू किया गया उनका आंदोलन अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने दावा किया कि जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन सफल रहा और अब इस आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप दिया जाएगा। अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर मंतर पर किया गया प्रोटेस्ट ट्रेलर है, इस्तीफा नहीं हुआ तो पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 साल बाद आमने सामने 2 मित्र राष्ट्र भारत इंडोनेशिया के बीच वो स्पेशल डील जो बदल देगी हिंद महासागर की सुरक्षा का गणित। दरअसल दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हलचलों के बीच भारत और इंडोनेशिया ने अपने सदियों पुराने ऐतिहासिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने की ओर कदम उठा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई बड़े मोर्चों पर सहयोग को और मजबूत करने का एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फूटा लोगों का गुस्सा। एक का सिर मुंडवाया, जूते की माला पहनाकर परेड निकाली, दूसरा पुलिस से बचने साड़ियों में छिपा। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। कोलकाता में रविवार को गिरफ्तार टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। वहीं सोशल मीडिया पर 2 और वीडियो वायरल हैं। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पुलिस से बचने के लिए एक नेता साड़ियों के नीचे छिपा मिला। दूसरा वीडियो नवादा का है जिसमें कटमनी वसूल करने वाले एक नेता का लोगों ने पहले सिर मुंडवाया, फिर जूते चप्पल की माला पहनाकर उसकी परेड निकाली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैभव के साथ इंग्लैंड आयरलैंड जाएंगे उनके माता पिता। बीसीसीआई ने दी विशेष अनुमति, सबसे कम उम्र में डेब्यू का रिकॉर्ड बना सकते हैं। दरअसल दोस्तों 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के माता पिता भी इंग्लैंड और आयरलैंड जाएंगे। बीसीसीआई ने वैभव के माता पिता को टीम के साथ यात्रा करने को कहा है। बोर्ड का कहना है कि इससे वह सीनियर टीम के माहौल में आसानी से ढल जाएंगे। उधर दोस्तों वैभव पहली बार किसी सीनियर नेशनल टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी बन सकते हैं। यह रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर के नाम है जिन्होंने 16 साल 207 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल में 2019 में सीएए के विरोध में हुई हिंसा की फाइलें खोलेगी शुभेंदु सरकार। हर एक मदरसे का भी होगा सर्वे। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध के दौरान हुई हिंसा और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के मामलों की दोबारा जांच करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को निर्देश दिया है कि उस समय दर्ज सभी शिकायतों और मामलों की नए सिरे से जांच कराई जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिसंबर 2019 में सीएए को लेकर राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
2 साल बाद भारत नेपाल के बीच हुई बातचीत, विदेश मंत्री शिशिर खनाल बोले हम एक ही नदियों की संतान है। दरअसल दोस्तों, भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया। शिशिर खनाल ने कहा कि हम सिर्फ नक्शे पर पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हम एक ही नदियों की संतानें हैं। नेपाल के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले करीब 2 साल से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत पर एक तरह से ब्रेक लगा हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन मेरे साथ साजिश हुई, अशोक गहलोत का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर वो पुराना मामला उठाया है जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे। गहलोत का कहना है कि उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला हो चुका था, लेकिन एक साजिश की वजह से सब कुछ पलट गया और आज भी लोग असली सच नहीं जानते। कुछ साल पहले कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की बात चली। उस वक्त सोनिया गांधी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मन बना लिया था। गहलोत खुद भी इस पद के लिए तैयार थे और उन्होंने इसे सम्मान की बात मानी थी, लेकिन जैसे ही यह तय होने लगा, पार्टी ने राजस्थान में पर्यवेक्षक भेजे, यानी कि ऐसे नेता जो वहां की स्थिति देखने आए। इसके बाद हालात तेजी से बदल गए। गहलोत के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसकी वजह से वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड को लेकर चीन कर रहा बड़ा खेल, लगातार 19वें महीने किया काम। दरअसल दोस्तों, सोना चांदी की कीमतों में ग्लोबल उथल पुथल देखने को मिल रही है। इसी बीच चीन गोल्ड को लेकर अलग ही खेल खेलता नजर आ रहा है। ड्रैगन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा कर रहा है और मई महीने में भी उसने कीमती पीली धातु की बड़ी मात्रा में खरीदारी की। यह लगातार 19वां महीना है जब चाइनीज सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने अपनी गोल्ड खरीद का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस महीने में चीन के सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व में 3,20,000 ट्राई ऑन्स सोना जोड़ा। रविवार को जारी केंद्रीय बैंक के आंकड़ों को देखें तो मई महीने में चीन के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, IRDAI ने क्लेम रिजेक्शन नियम बदला, होगा बड़ा फायदा। दरअसल दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महंगे इलाज से बचने के लिए लोग महंगा प्रीमियम चुकाकर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। वहीं कंपनियां साल दर साल प्रीमियम महंगा भी करती जा रही है। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को क्लेम नहीं मिल रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग हर 12 में से एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को खारिज कर दिया गया। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI इराडा ने बड़ा कदम उठाया है। इराडा ने साफ कर दिया है कि कंपनियों को क्लेम रिजेक्ट करने पर ठोस कारण बताना होगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां अब फालतू में आपके क्लेम को होल्ड नहीं कर सकती। इससे दोस्तों, इराडा की इस सख्ती के बाद पॉलिसी होल्डर्स के लिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि क्लेम रिजेक्ट होना सही है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर वे शिकायत निवारण चैनलों या इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के जरिए इस मामले को आगे भी बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट रही। चांदी की कीमत 6,442 रुपए कम होकर 2.57 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई और सोना 2,225 रुपए सस्ता हुआ। जी हां दोस्तों, इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,225 रुपए गिरकर 1.54 लाख रुपए पर आ गया। इससे पहले इसकी कीमत 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वैसे दोस्तों, 22 कैरेट की कीमत की बात करें तो इस वक्त 22 कैरेट सोना 1,41,282 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर है और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,15,679 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी 2.63 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 2.57 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में इसकी कीमत में 6442 रुपए यानी कि 6,442 रुपए की गिरावट देखी गई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैभव सूर्यवंशी बोले, मैं वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करूंगा, मुझे रेड बॉल खेलना पसंद है। विराट कोहली का कंधे पर हाथ रखना सपने जैसा था। दरअसल दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर उनका एक इंटरव्यू शेयर किया। इसमें वैभव ने कहा कि मुझे सिर्फ अच्छा नहीं खेलना बल्कि अगले 10-20 साल तक डोमिनेट करना है। वैभव ने कहा कि मेरा सपना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलना है। राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रॉबी भिंडर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने IPL 2026 के फाइनल का भी जिक्र किया और कहा कि जब विराट कोहली ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे ये किसी सपने की तरह लगा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए अब तक के दोस्तों सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस, TCS समेत 7 कंपनियों में निवेशकों के 1.25 लाख करोड़ रुपए डूबे। दरअसल दोस्तों, पिछले हफ्ते
चलते शेयर बाजार में जो गिरावट रही उससे बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 532.40 अंक और एनएसई का निफ्टी 181.05 अंक टूटकर बंद हुआ था। इसके चलते सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप में सामूहिक रूप से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टर्बो, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार मूल्यांकन में गिरावट दर्ज की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अपने घर पहुंचे अभिजीत दीपके, बोले सरकार ने ट्रेलर देखा, कॉकरोच क्या कर सकते हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। दरअसल दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रविवार को कहा कि नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर उनका आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा तब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। दीपके ने कहा कि शनिवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन काफी सफल रहा। 7000 लोगों ने हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने सरकार को एक ट्रेलर दिखाया। बात अभी खत्म नहीं हुई, अब यह आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर के लॉकरों में 2 करोड़ कैश मिला। ओडिशा में 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लाट। 27 साल पहले 6000 की नौकरी पर नियुक्ति हुई थी। दरअसल दोस्तों सरकारी अधिकारी कितना भ्रष्टाचार कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है आज का मामला। ओडिशा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बेहरा कंधमाल जिले के बलीकुंडा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी में पदस्थ है। उनका 1999 में जूनियर इंजीनियर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ था। दोस्तों उस वक्त इनकी सैलरी मात्र 6000 रुपए थी। ओडिशा विजिलेंस को बेहरा के पास आय से ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत मिली। इसके बाद भुवनेश्वर के विशेष न्यायाधीश के सर्च वारंट के आधार पर विजिलेंस ने शुक्रवार को भुवनेश्वर, जाजपुर, परिपदा और कंधामाल जिले के कुल मिलाकर 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान उनके पास 5 बहुमंजिला इमारतें, 13 प्लाट, सोने के गहने और बैंक लॉकरों से करीब 2.4 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीट पेपर लीक के बाद एनटीए सिस्टम बदलेगा। एक्सपर्ट सवाल तैयार तो करेंगे पर पता नहीं होगा किस एग्जाम के लिए किया। दरअसल दोस्तों नीट यूजी 2026 पेपर लीक और सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ियों के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एनटीए ऐसा नया सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जिसमें सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वह किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों नई योजना के तहत अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट केवल सवाल तैयार करेंगे। इन सवालों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इनमें करीब 10,000 सवाल हो सकते हैं। बाद में टेक्निक की मदद से इन सवालों से फाइनल एग्जाम पेपर तैयार होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मलयालम एक्टर सलीम कुमार का कार्डिक अरेस्ट से हुआ निधन। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तमिल, ओडिशा समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में काम की। जी हां दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम एक्टर सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में कार्डिक अरेस्ट से कारण शनिवार रात निधन हो गया। वह अस्वस्थ होने के बाद कोची के अमृता अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत 451 रन से आगे। पहली पारी 564 रन 8 विकेट के नुकसान पर घोषित की। दूसरे दिन अफगानिस्तान का स्कोर 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुधार को 3 विकेट मिले। दरअसल दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट की पहली पारी 564 रन 8 विकेट के नुकसान स्कोर पर घोषित कर दी। रविवार को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे दिन के स्टंप तक अफगानिस्तान की टीम 5 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। रहमत शाह 43 रन पर नाबाद लौटे। भारत पहली पारी के आधार पर 451 रन से आगे है। भारत के लिए डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। उन्होंने रहमतुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक और अफसर जजई को पेवेलियन भेजा। प्रसिद्धि कृष्णा ने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और सेदिकुल्लाह अटल के विकेट लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एप्पल का बड़ा इवेंट iOS 27 समय तो होंगे कई बड़े ऐलान। पुराने फोन से हटेगा सपोर्ट। दरअसल दोस्तों एप्पल अपना एक बड़ा इवेंट आयोजित करने जा रहा है जिसका नाम वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2026 है। इस दौरान कंपनी कई बड़े ऐलान करेगी जिसमें अधिकतर सॉफ्टवेयर संबंधित होंगे। इस साल कंपनी iOS 27 को भी पेश करेगी जिसकी खूबियों के बारे में कंपनी ऑफिशियली तौर पर बताएगी। दोस्तों भारतीय समय के अनुसार WWDC 2026 की नोट की शुरुआत सोमवार रात 10:30 बजे होगी। इस इवेंट के दौरान आईफोन से लेकर एप्पल वॉच को मिलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के न्यू वर्जन्स को लॉन्च किया जाएगा जिनके नाम iPad OS 27, Mac OS 27, Watch OS 27 होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शुभमन गिल को बीसीसीआई की वनडे टेस्ट पर ध्यान देने की सलाह। 2027 में वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप T20 टीम में चयन नहीं हुआ।
दरअसल दोस्तों शुभमन गिल को बीसीसीआई ने वनडे और टेस्ट पर ध्यान देने की सलाह दी है। सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान अगले आईसीसी टूर्नामेंटों, वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह फिट रहें। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से उनका टी20 टीम में चयन नहीं किया गया। शनिवार को इंग्लैंड, आयरलैंड और एशियन गेम्स के लिए टी20 टीम का ऐलान हुआ था। गिल ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 732 रन भी बनाए थे और 163 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इसके बावजूद उन्हें टीम में नहीं चुना गया था। एसआई भर्ती री एग्जाम पेपर लीक रोकने के लिए 8 बड़े बदलाव। 2.30 लाख अभ्यर्थियों ने किया किनारा। 3 की जगह सिर्फ 1 दिन में होगी परीक्षा। दरअसल दोस्तों पेपर लीक को लेकर चर्चित रही एसआई भर्ती 2021 का री एग्जाम अब सिर्फ 1 दिन में होगा। पहले यह परीक्षा 3 दिन में हुई थी। इसका कारण इस एग्जाम में शामिल होने के लिए रुचि दिखाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या का अब केवल करीब 1,53,000 होना ही बताया जा रहा है। हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने इसके लिए अधिकृत रूप से आदेश जारी नहीं किया है। आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 की री एग्जाम की डेट 20 सितंबर 2026 प्रस्तावित की है। उधर एसआई भर्ती 2021 में इस बार पेपर की सुरक्षा और अभ्यर्थी की चेकिंग के लिए भी कई नए प्रयोग शुरू होंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।